तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 6 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर किसी भी एपिसोड तक क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आगे से आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग साथ ही साथ रहस्यमय पत्थर के ताबीज को दिखाया जाता है। वो लोग मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के अंदर पहुंच चुके होते हैं और गाइस वहां पर एक ईमो समुद्र होता है। गाइस वो जो ईमो समुद्र होता है बेसिकली एक फॉर्मेशन होता है। उस फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी ईमोस की सोल छुपी हुई होती है। तो गाइस यहाँ पर ईमो की संख्या लमसम 10,000 से भी ज्यादा थी। तो रहस्यमय पत्थर के ताबीज ने बोला था मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को उसकी ताकत पूरी तरह से वापस लौटाने के बाद साथ ही साथ उसको पूरी तरह से रिकवर कराने में इस पूरे डिवाइन पैलेस को हमें शुद्ध करना होगा, यानी जितने भी यहाँ पर ईमोस है उनको खत्म करना होगा। और यहाँ पर ईमोस ने भी गाइस रहस्यमय पत्थर के ताबीज को पहचान लिया था। गाइस रहस्यमय पत्थर के ताबीज लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और वो लोग लिंगडोंग को आसान शिकार समझते हैं, क्योंकि लिंगडोंग की कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो होती है उनके हिसाब से। क्योंकि ये गाइस एक जनरल लेवल का जो ईमो होता है वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर के बराबर होता है, और यहाँ पर जो लिंगडोंग की कल्टीवेशन है वो केवल परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर है। और गाइस यहाँ से थोड़ी सी कहानी में फास्ट फॉरवर्ड लेकर चलता हूँ। दरअसल रहस्यमय पत्थर का ताबीज अपनी पावर्स का यूज करता है। चारों तरफ एकदम सफेद सफेद रोशनी फैल जाती है, एकदम जो समुद्र था जो फॉर्मेशन थी ईमोस की उसके अंदर भी घुस घुस कर अपनी एनर्जी से सभी ईमोस को खत्म करने लगता है। जो ईमोस होते हैं वो लिंगडोंग पर भी अटैक करते हैं ताकि लिंगडोंग है यहाँ पर वो लोग लिंगडोंग की बॉडी पर कब्जा कर सके और यहाँ पर रहस्यमय पत्थर के ताबीज को ब्लैकमेल कर सके। बट गाइस जो लिंगडोंग होता है वो भी अपने दोनों पैतृक प्रतीकों की पावर्स का यूज करता है। थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक और एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर्स है, और उन पावर्स का यूज करते हुए ईमोस के समुद्र पर हमला कर देता है। धड़ाम धुड़म एकदम लड़ाई होती जा रही होती है। और गाइस ईमोस भी लिंगडोंग के पास दो पैतृक प्रतीक देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं था जिसके पास दो पैतृक प्रतीक हो। गाइस वहाँ पर जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस की सोल होती है वो भी लिंगडोंग के पास दो पैतृक प्रतीकों को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास दो दो पैतृक प्रतीक कैसे हो सकते हैं। ऐसा करने की क्षमता एंशिएंट टाइम में केवल एक ही बंदे के पास थी, वो थे हमारे गॉड लाइक कल्टिवेटर के अलावा ऐसा कोई भी बंदा नहीं हुआ जो दो दो पैतृक प्रतीक या और भी ज्यादा पैतृक प्रतीक को रख सके। गैस आपने भी मतलब जितने भी अभी पैतृक प्रतीक के मालिक देखा होगा सबके पास एक ही पैतृक प्रतीक था। यही बात देखकर यहाँ पर ये जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो गैस यहाँ पर ऐसे बैटल चलती है, ईमोस उमोस का धड़ाम धड़म मारकर वो लोग पूरी जगह को प्यूरिफाई कर देते हैं। यहाँ की बैटल थोड़ी लंबी थी तो मैंने यहाँ पर इन बैटल्स को स्किप मार दिया है। तो यहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर के ताबीज और लिंगडोंग और यहाँ पर वो लोग अब मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को भी आजाद करा देते हैं। मतलब ऐसे नहीं, उस पर सीकर लगा हुआ था। मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस जो सील थी, सॉरी जो उसका सोल था उसकी बॉडी पर ऐसे सीकर लगा हुआ था। वो सीकर ईमो एनर्जी से बनी हुई थी, तो वो लोग उसको आजाद करा देते हैं, ईमोस उमोस को खत्म कर देते हैं। तो गाइस वो जो बड़ा सा काला समुद्र नहीं था वो भी अब समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ वहां पर जितने भी विपन्स इन्फेक्टेड थे, जैसे नहीं बहुत सारे विपन्स थे जिस पर ईमो ने कब्जा कर लिया था, उसको भी सफाई उफाई कर दिया जाता है। मतलब रहस्यमय पत्थर के ताबीज ने अपनी एनर्जी सबको साफ ऑफ कर दिया था। अब सारा मामला निपट चुका होता है। वहां पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज होता है उस छोटे से बच्चे को देखता है। गाइस वो छोटा सा बच्चा होता है मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का सोल। तो वहां पर जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का सोल होता है वो रहस्यमय पत्थर के ताबीज की तरफ देख कर कहता है क्या हाल चाल है, खेलेगा फ्री फायर। तो गाइस वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज होता है वह मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के सोल की तरफ देख कर कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, तुम्हें ईमोस ही तुम्हारे घर में पकड़ लेंगे। तो वहाँ पर पैलेस की सोल बोलती है हाँ अगर तुम भी मेरे जगह होते तो समझते मैंने कितना ज्यादा कष्ट सहा। एंशिएंट टाइम में जब बहुत सारे ईमोस मारे जा रहे थे तो सारी सोल्स को मेरे ही अंदर कैद किया जा रहा था, और वो सोल की संख्या 10,000 से भी ज्यादा बढ़कर हो गई। और मैं तभी एंशिएंट टाइम से ही इन सभी सोल को यहाँ पर कैद कर रखा था। ये सारी ईमोस की सोल थी और मैं इनको इसलिए नहीं प्यूरिफाई कर पा रहा था क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा थी। और यहाँ पर जो ईमोस की सोल थी ना, यहाँ पर जितने भी
ट्रेजर्स पर कब्जा करती जा रही थी और उन्होंने यहाँ पर ग्रैंड फॉर्मेशन भी बना लिया था जिसको मैं तोड़ नहीं पा रहा था। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा देता तो ऐसा कर लेता, बट ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर बहुत सारी इमोस की सोल बचकर निकल जाती। अगर एक बार इमोस की सोल यहाँ से बचकर निकल जाती ना तो फिर से किसी इंसान या फिर से वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से रीइंकार्नेट करवा लेती। अगर इसमें से 100 भी इमोस इस दुनिया में फिर से रीइंकार्नेट हो जाते तो इस दुनिया में एकदम तबाही मचा देते। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज होता वह कहता अच्छा इसीलिए तुमने यहाँ पर धीरे धीरे अपना काम किया, लेकिन संख्या बढ़ते बढ़ते इमोस से तुम पर भारी पड़ने लगे। वहाँ पर जो पैलेस की सोल होती है वो हमें सेरिल आती है। उसके बाद वह लिंगडोंग की तरफ देखकर उसके बारे में पूछती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। और गाइस एक बात और, यहाँ पर रहस्यमय पत्थर के ताबीज ने जब ईमो का सफाई वफाई नहीं किया था तो यहाँ पर मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको एब्जॉर्ब कर कर, मतलब कुछ आसपास ऐसी एनर्जी थी, ये सारी एंशिएंट टाइम की एनर्जी थी, इनको एब्जॉर्ब कर कर अपने आप को रिकवर और भी कर लेता है। मतलब काफी अच्छे खासी हद तक रिकवर हो जाता है। अभी भी समझे बहुत ही ज्यादा घायल था, उतना भी अच्छे से रिकवर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज होता है वह उन मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस की सोल से बोलता है अच्छा मैं बोलना चाहता हूँ या कि तुम लिंगडोंग को अपना मास्टर क्यों नहीं चुन लेते। तो गाइस वहाँ पर जो मिस्टीरियस डिवाइन की सोल होती है वो भी लिंगडोंग की तरफ देखती है। और गाइस ऐसे ट्रेजर जो दुनिया के पीक पर होते हैं वो काफी ज्यादा घमंडी होते हैं। मतलब घमंडी तो होते हैं, किसी नॉर्मल बंदे को अपना मालिक थोड़ी ना चुनेंगे क्योंकि वो दुनिया के एकदम पीक पर बैठे हुए हैं। और ये जो एंशिएंट मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है वो भी एंशिएंट रैंकिंग के 10वें नंबर का वीपन है। काफी ज्यादा भयानक इसकी रैंकिंग है। इसने कई सारे इमोस की सोल को कैद कर रखा हुआ था, 10,000, मतलब ऐसी बड़ी सी बात है, इतनी हाई लेवल के वीपन्स को अपने अंदर रखा हुआ है। कितने ज्यादा भयानक ये पावर होगा इसकी। बट वहाँ पर लिंगडोंग सोच रहा था कि यहाँ पर जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है वो थोड़ा सा नखड़ा उखड़ा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस तुरंत लिंगडोंग को हाँ बोल देता है और फिर वह लिंगडोंग के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है, ऐसे कुछ एनर्जी देता है जिसमें जो लिंगडोंग होता है वो अपना ऐसे खून थोड़ा सा डालता है और उनके बीच में गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि गाइस यहाँ पर जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है वो लिंगडोंग को काफी ज्यादा टैलेंटेड मांग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो हो सकता है कि गॉड लाइक कल्टिवेटर के लेवल को अचीव कर ले। तो गाइस इनकी कहानी को ऐसे बातें होती है आपस में करने लगते हैं, उतनी भी खास बातें नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पर कहानी की स्किप मारते हैं। तो यहाँ पर बातें खत्म हो जाने के बाद जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज होता है वो लिंगडोंग से बोलता है लिंगडोंग यहाँ पर अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। बाहर अभी विश्व रीजन के 3 पावरफुल कमांडर जिनकी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच चुकी है गाइस, वो गोस्ट कमांडर, वो गोल्डन एप कमांडर, साथ ही साथ हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, ये तीनों ही लिंगडोंग का वेट कर रहे हैं। और गाइस लिंगडोंग इस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस में आ चुका है। बाहर ऐसे सुनहरी रोशनी थी जिसके कारण लोग बाहर से पकड़ पकड़ खजाना खींचते थे, बट लिंगडोंग महल के अंदर जा चुका है। यानी लिंगडोंग को काफी ज्यादा खतरनाक खजाने मिले होंगे। इसलिए ऑब्वियस सी बात है जैसे लिंगडोंग बाहर निकलेगा उस पर अटैक तो हो नहीं होंगे। तो यहाँ पर रहस्यमय पत्थर के ताबीज यही बातें बोल रहा होता है। गाइस अब यहाँ पर युआन गेट वाला सीन बन रहा है। लिंगडोंग के सामने यहाँ पर फिर से 3 वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर हैं, बट गाइस यहाँ पर लिंगडोंग की कल्टीवेशन भी अब काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है चलो यार अब बाहर की मुसीबत को निपटाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर गाइस हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। दरअसल बाहर सभी लोग एकदम सुनहरे घेरे में उस महल को चमकते हुए देख रहे थे। कोई भी अंदर नहीं जान पा रहा था कि अंदर लिंगडोंग क्या क्या खजाना पा रहा है, क्योंकि एकदम पूरा ऐसे सुनहरा शील्ड बना हुआ था। बट वहां पर सभी लोग लिंगडोंग का वेट कर रहे थे, भाई अंदर कौन सा खजाना पाया होगा। और इधर जो टाइगर ज़्यावियान था वो भी अपनी टाइगर डिवोरी आर्मी के साथ तैयार होता है, क्योंकि इससे जैसे ही लिंगडोंग बाहर निकलेगा उस पर काफी ज्यादा अटैक्स होंगे। तो यहाँ पर जो टाइगर ज़्यावियान है वो अपनी आर्मी के साथ तुरंत लिंगडोंग की प्रोटेक्शन करना चाहता था, ताकि जितना हो सके उतना लिंगडोंग को बचाया जा सके। गाइस वो तीनों इस बीस्ट वॉर रीजन के कमांडर जिनकी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच चुकी थी, वो लोग भी एकदम उस महल को देख रहे थे। एकदम उनके भी दिल में ऐसे धक धक हो रहा था, भाई कब आए, कब मारकर छीन उन ले। तो उसके बाद गाइस वहां पर एकदम महल थोड़ा सा हिलता उलता है, फिर सुनहरी रोशनी से एक बंदा बाहर निकलता है। गाइस ये लिंगडोंग होता है। जैसे वहां पर लिंगडोंग बाहर होता है सभी लोग लिंगडोंग की तरफ देखकर लालची भरे नजरों से देखने लगते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो टाइगर ज़्यावियान होता है वो तुरंत अपनी आर्मी के साथ लिंगडोंग के चारों तरफ घेरा बना देता है, ताकि कोई भी लिंगडोंग पर अटैक करे तो ये लोग भी अपना एक्शन ले सकें।
तो गाइस वहाँ पर लिंगडोंग जैसे ही बाहर निकलता है, जैसे टाइगर जेवेन के पास आता है, यहाँ पर जो ब्लड ड्रैगन हॉल का वो लीडर, वो क्या हेवन ड्रैगन डीमन कमांडर था गाइस, वो भी तुरंत लिंगडोंग के सामने आ जाता है और वो लिंगडोंग को मतलब काफी ज्यादा मुस्कुरा कर देखता है और फिर वो लिंगडोंग से पूछता है, आखिर तुम इस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के अंदर कैसे गए, कौन सा ट्रेजर तुम्हारे पास है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है मुस्कुरा कर हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर की तरफ देखता और कहता है, ट्रेजर नहीं भाई, ऐसा कोई ट्रेजर मेरे पास नहीं है, मैं तो किस्मत से चला गया। तभी गाइस वहाँ पर जो गोस्ट कमांडर साथ ही साथ गोल्डन एप डीमन कमांडर वो भी सीधे आसमान में हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर के बगल में आ जाते हैं और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, हमें पागल समझते हो क्या, कितना बढ़िया तुम्हारा लक है कि सीधे ही मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस यहाँ पर गोल्डन रोशनी को पार कर उसके अंदर चले गए। भाई कौन सा जड़ी बूटी खाए हो। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, विश्वास करना है तो करो वरना ना करो। तो गाइस वहाँ पर जो गोल्डन एप डीमन कमांडर होता है वो लिंगडोंग की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, रुको अभी मैं इस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस पर अटैक करता हूँ, आखिर देखता हूँ कि अंदर क्या कुछ गड़बड़ हुआ है, मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का सिक्योरिटी कमजोर तो नहीं हो गया, क्योंकि गाइस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस पर कोई भी अटैक करो उस पर कुछ असर नहीं पड़ता था सुनहरी रोशनी की वजह से। तो गाइस वहाँ पर जो गोल्डन एप डीमन कमांडर होता है वो अपनी पावर्स का काफी ज्यादा भयानक तरीके से यूज करता है और आसमान में काफी ज्यादा बड़ा 2-3 मंजिला खम्मा एकदम ब्लैक कलर का तैयार करता है, काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके आसपास एकदम एनर्जी घूम रही होती है लाल कलर की और सीधे उतने बड़े लोहे का छड़ा बॉस से उठाकर सीधे मारता मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस पर और एक ही झटके में मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस एकदम पूरा खत्म हो जाता है, एकदम धुआं हो जाता है, वहां पर कुछ नहीं बचता। इस नज़ारे को देखकर सारे बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का टूटने का केवल एक ही रीजन हो सकता है कि यहाँ पर लिंगडोंग ने सारे अंदर के खजाने को खाली कर दिया है। तो आसपास के बंदे भी लिंगडोंग को काफी ज्यादा घूर कर देखते हैं, वो तीनों कमांडर भी लिंगडोंग को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, अबे तूने पूरा मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के सारे खजाने को खाली कर दिया, यह तो केवल एक ही केस में पॉसिबल ही हो सकता है। मतलब गाइस वो लोग लिंगडोंग को काफी ज्यादा लालच और काफी ज्यादा गुस्से में देख रहे होते कि भाई क्या ही बंदा पूरा खजाना ही लूट कर भाग रहा है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो पूरा मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है वो टूट कैसे गया। तो गाइस यहाँ पर मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस ने लिंगडोंग को मालिक मान लिया और मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के अंदर ही सारे खजाने थे ना, तो लिंगडोंग ने पूरे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को अपने पास रख लिया। साथ ही साथ लिंगडोंग ने अपनी पावर्स का यूज करते एक क्लोन बना दिया यहाँ पर और एकदम वैसे रख दिया, तो अटैक हुआ तो पूरा ऐसा डिस्ट्रॉय हो गया। तो गाइस आगे की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।